16,108 महारानियां थी। एक कथा भी बड़ी विचित्र है, कैसे भगवान की इतनी महारानियां बनी। बंधुओं, तब हर रानी को एक एक महल बना के दिया था भगवान ने, जिसमें हर प्रकार की सुविधा थी। तो नारद को पता लगा कि इस समय द्वारकाधीश भगवान रुक्मिणी के महल में है। नारद जी वहीं चले गए, द्वारपालों से कहा कि मैं द्वारकाधीश के दर्शन करना चाहता हूं, और जाकर के बताइए द्वारकाधीश से कि नारद जी आना चाहते हैं, इजाजत है या नहीं। अंदर से इजाजत मिली। नारद जी तो मेरे परम भक्त हैं, मान और सम्मान के साथ उसे अंदर लाओ। द्वारपाल बड़ा आदर सम्मान करके देवर्षि नारद को द्वारकाधीश भगवान के पास ले गए। नारद ने वो माला जो लाई थी स्वर्ग से, इंद्र ने जो दी थी भगवान को दी थी। भगवान ने नारद से वो माला लेकर के अपने पास नहीं रखी, किसको दे दी? पास में रुक्मिणी बैठी, उसको पहना दी। नारद जी ये देख रहे थे और भगवान ने खातरदारी की नारद की, रुक्मिणी ने मान सम्मान किया। हम कई बार बोलते हैं कि घर में कोई आए, 4 काम करो। कौन कौन से? आसन, बैठने के लिए बोलो, खड़े खड़े बात मत करो। बैठाओ, सोफा है, सखी है, चारपाई है, पलंग है, बिठाओ बैठो। क्योंकि अतिथि देवो भव। कोई हमारे घर में आया है, क्या पता वो भगवान के रूप में ही आ गया हो। भले आपको लगता, हमको लगता है ये तो फलाना आदमी है, तो भगवान तो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं हमारी परीक्षा लेने के लिए। इसलिए अतिथि देवो भव कहा है। जो अतिथि घर में आए उसको भगवान का स्वरूप समझ करके, पता नहीं भगवान ही ना कोई रूप में आगे हो, तो बिठाओ। पहला काम बिठाओ, आसन। दूसरा काम क्या करना है? वासन। किसी बर्तन में, गिलास में, गड़बी में पानी पिलाओ, शकंजी पिलाओ, मिल्क शेक, मैंगो शेक, कुछ भी है आपके पास जथा योग्य जो कर सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया करो। हम जल बोल देंगे तो आप बोलेंगे जल ही पिलाना है आप। अच्छा ही तो नहीं पिलानी, ये ठीक नहीं। ये पिलाने का मतलब हम उसको नशेड़ी बना रहे हैं, नशा बेच रहे हैं, नशा पिला रहे हैं। एप्पल टी पिला दो, 11 टी पिला दो, लस्सी पिला दो, दूध बॉर्नविटा वाला डाल करके। आजकल बहुत सी चीजें ऐसी है जो दूध में डाल करके दी जा सकती है, और कोशिश करो कि चाय से बचो। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि आप लोगों का मनोबल तोड़ रहा हूं, लेकिन ये मनोबल खुद ही तोड़ती है। उसमें साहस, धैर्य नहीं रहता, जो आदमी नशेड़ी हो जाता है। तो इसलिए कुछ ना कुछ पिलाओ। तीसरे नंबर पे राशन। राशन का क्या मतलब? कच्चे चावल मत रख दो उसके आगे, आटा मत रख दो कच्चा ही। कि राशन बोला था तो राशन तो कच्चा ही होता है। राशन का मतलब है अगर चपाती बनाई है, चावल बनाया है, जो भी आपके घर में उपलब्ध है, मेहमान को खिलाना चाहिए।
फिर चौथे नंबर पे भाषण। उसको पूछो कैसे आए, कितने दिन रहोगे, घर का क्या हाल है, कारोबार कैसा, व्यापार कैसा है। चौथे नंबर पे गेट पे उसको ये पूछना शुरू कर दो, कहां से आए, परिवार कैसे है, कितने दिन रहोगे, वापस कब जाओगे। बैठो, ये कोई मैनर है भैया? अभी तो अंदर भी नहीं आया हो और हमने बोलना और पूछना शुरू कर दिया वापस कब जाओगे। तो ये ठीक नहीं है। तो नारद जी की खातिरदारी पूरी की और फिर उनको याद आया कि भगवान द्वारकाधीश की दूसरे नंबर वाली जो महारानी है वो मेरी शिष्या है, सत्याभामा। ये सत्याभामा जो है ये राजा सत्राजित की पुत्री है, बड़ी अमीर बाप की पुत्री है। राजा सत्राजित ने भगवान सूर्य की तपस्या करके एक भगवान सूर्य से मणि प्राप्त की थी और जिस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। उसकी क्या खासियत थी कि सुबह जब उस मणि को स्नान करवाते थे, फिर उसको तिलक करते थे, फिर उसकी आरती करते थे, तो 40 तोले सोना गिरा देती थी। अब 40 तोले सोना आज के जमाने में 50 लाख का हो गया लगभग। रोज 50 लाख रुपया वो मणि दे रही है। और इससे सत्राजित राजा को बड़ा अभिमान हो गया, मेरे बराबर कोई अमीर नहीं। एक दिन वो मणि को गले में डाल करके राजा उग्रसेन की सभा में गया। द्वापर की बात है। तो कंस के पिता उग्रसेन कंस के मरने के बाद वही तो राजा बने। तब सब लोग जो सभा में बैठे थे वो राजा को बोलने लगे कि राजा उग्रसेन, लगता कि स्वयं भगवान सूर्य आपके पास आ रहे हैं। वो इतना प्रकाश था उसका, जैसे सूर्य चमकता है ऐसे मणि भी चमकती थी। लेकिन वहां कृष्ण बलराम बैठे थे। उन्होंने कहा नहीं, सूर्य नहीं आ रहे, ये राजा सत्राजित आ रहा है। उसको भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के एक मणि दिया तो गले में लटका करके आ रहा है। जब पास में आए राजा सत्राजित तो लोगों ने देखा, जो दरबार में बैठे थे, ये तो राजा सत्राजित ही है, गले में मणि डाली है। भगवान कृष्ण ने कहा, ए राजा सत्राजित, तुम इधर उधर घूमते रहते इसको गले में डाल करके, बड़ी कीमती चीज है ये, कोई तुम्हें मार करके ये ले जाएगा, इसलिए इसको राजा उग्रसेन के खजाने में जमा करवा दो। सत्राजित को गुस्सा आ गया, मेरी मणि राजा को क्यों जमा करवाऊं मैंने तपस्या करके सूर्य भगवान से प्राप्त की है और इसे मैं किसी को नहीं दूंगा। नाराज होकर के सभा में उठ करके चले गए और घर जाकर के भगवान कृष्ण की निंदा करने लगे अपने भाई से कि देखो आज कृष्ण ने कहा ये मणि उग्रसेन को दे दो। तो पास में उसका भाई बैठा था परसेन, छोटा भाई। उसने कहा अच्छा